मेवात के स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अकेली बेटी को पास नहीं करा पाए गुरुजी। पूरे स्कूल में एक बेटी पढ़ रही थी। धन्य हो गुरुजी। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 स्कूल और भी हैं जिनमें एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। सभी मुन्ना भाई फेल हो गए। आपको बता दें कि मूलथान गांव में एक लड़की ने 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम साइंस संकाय में दिए थे, जिसमें वह सफल नहीं हो सकी। इसके अलावा पुनाना खंड के औथा गांव के 13 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, जो सभी फेल हो गए। ठीक इसी तरह पुनाना खंड के ही जाडौली गांव में 4 बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी थी, जो सभी फेल हो गए। बात अगर कुल आंकड़ों की जाए तो 12वीं की परीक्षा में नूहू जिले से कुल 7,588 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 3,472 बच्चे पास हो पाए। 1,758 की कंपार्टमेंट आई और 2,358 बच्चे फेल हो गए। बता दें कि 45.76% नतीजे के साथ नूहू जिला सबसे फिसडी रहा। इसके अलावा अगर बात 10वीं के एग्ज़ाम की जाए तो 13,862 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 10,244 बच्चे ही पास हो पाए और 1,974 की कंपार्टमेंट आई। 1,644 बच्चे फेल हो गए। कुल 73.90% परीक्षा परिणाम नूहू जिले का रहा, जो राज्य के 22 जिलों में सबसे निराशाजनक और अंतिम पायदान पर रहे। सूत्रों से पता चला है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जो हरियाणा भर में 10 स्कूल सबसे निराशाजनक परिणाम लेकर आए, उनमें सब ज़्यादातर अकेला नूहू जिले शामिल है। आपको बता दें, नूहू जिले के खराब नतीजों को लेकर बुधवार को शिक्षा मंत्री महिपाल ठाणा ने बोर्ड बैठक बुलाई है। आपको बता दें, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं के खराब नतीजों को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से अब गंभीर नजर आ रहा है। इस दिशा में बुधवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ठाणा ने कुल उन स्कूलों के सभी मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल और खंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है, जो खराब नतीजों में अंतिम पायदान पर रहे हैं। हरियाणा में सबसे खराब नतीजे की बात की जाए तो नूहू जिले में रहे। 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा परिणाम में नूहू जिला हरियाणा के 22 जिलों में सबसे अंतिम पायदान पर रहा। इससे भी निराशाजनक बात यह रही कि 12वीं कक्षा के नतीजों में 3 स्कूल शून्य पर आउट हो गए, यानी कि इन स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। इस मामले में बुधवार को प्रदेश की शिक्षा मंत्री महिपाल ठाणा ने उन स्कूलों के हेड मास्टर, प्रिंसिपल, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी बैठक बुलाई है, जिनका परिणाम अंतिम 10 में शामिल रहा। सबसे ज़्यादा नूहू जिले का है। कुल मिलाकर बुधवार को होने वाली शिक्षा मंत्री की बैठक में कोई बड़ी कार्रवाई इन स्कूलों के स्टाफ व अधिकारियों पर हो सकती है। आपको बता दें कि वैसे तो नूहू जिले में शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बदहाल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी अध्यापकों की खाली पद है। परीक्षा परिणाम में जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, उसमें अध्यापकों की कमी को बताया जा रहा है। सरकार वैसे तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन अब इन खराब नतीजों से सरकार क्या सीख लेगी, इसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। एक ही बच्ची इस बार 12वीं में थी, वो भी फेल रही है। क्या वजह इसकी पीछे? सर ये स्कूल है ना 2019 में अपग्रेड हुआ है, और इसमें बच्ची का ये कारण है कि बच्चे तो एडमिशन लेते हैं 10वीं क्लास में थे, लेकिन कुछ बच्चों की कंपार्ट थी, वो कंपार्ट उनकी नहीं टूट पाई। इस कारण बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कम रही और एक ही बच्ची थी। और ये फेल होने का कारण कुछ ये भी है, हम भी जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन उसके पास साइंस स्ट्रीम थी, आपको पता है, जैसे मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों भी थी, तो टीचरों का भी अभाव था इसमें। यदि टीचर होते तो हो सकता था शायद वो कुछ अच्छा कर पाती। 10वीं के परीक्षा परिणाम कैसे रहे? 10वीं के परिणाम देख पीछे की तुलना की जाए तो अब की बार काफ़ी अच्छे थे। पहले की बारे में देखा जाए तो अब की बार हमारे 12 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, 8 की कंपार्टमेंट है, और कुछ बच्चे नहीं हो पाए। हम प्रयास करेंगे कि वो दोबारा फिर स्कूल में उनको लाने का कार्य करेंगे, ताकि वो अपने कार्य को पूरा कर सके। टोटल 10वीं में कितने छात्र थे? टोटल 31 बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा दी। मौजूदा हालात की बात करें तो अब यहाँ पर 5 पीजीटी है, और साथ में जो न्यू ही ज्वाइनिंग हुए हैं जुलाई में पिछले सेशन में,
और कुछ टीजीटी साथी है जो 4 है वो भी नए ज्वाइनिंग हुए हैं। पहले वाले की बात करें तो एक ही सर है यहाँ पर टीजीटी है, जो पुराने हैं वो भी साल 2 साल से ही है यहाँ से, ज़्यादा पुराने नहीं है। तो अब कार्य देखा जाए तो बच्चों में पहले से काफ़ी सुधार भी है, अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। गांव वालों की ओर से हमने रिस्पांस भी लिया, फीडबैक भी लिया है। गांव वालों का रिस्पांस अच्छा है कि अच्छा कार्य हो रहा है। पहले स्टाफ नहीं था तो यहाँ पे अब स्टाफ है तो सुधार भी आया है। हाँ, ये ज़रूरी है कि टाइम लगेगा कुछ चीज़ों को सुधारने में। आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी इसको काफ़ी बेटर करें। दे रहे हैं। अंतिम 22वें पायदान पर 12वीं और 10वीं में नूंह आया है। 12वीं में कितने छात्रों ने एग्जाम दिए थे, कितने प्रतिशत पास हुए और ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें एक भी छात्र छात्रा पास नहीं हुआ? वाकई बिल्कुल सही है। बहुत निराशाजनक रिजल्ट है हमारे यानी कि ज़िले का नूंह का। हमारे यहाँ 12वीं में 7588 बच्चे अपेयर हुए थे, 3472 उसमें क्वालिफाई हो पाए और 45.76 लगभग रिजल्ट रहा हमारा, और जो कि और ज़िलों के मुकाबले में काफ़ी कम रहा। इसमें 2-3 स्कूल की कुछ ज़्यादा ही पोजीशन ख़राब रही। जैसे जीरो यानी कि मतलब एक बच्चा पास में 3 स्कूलों में, एक तो औता स्कूल था सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मूलथान सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एक जाडौली यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इनमें बिल्कुल ही मतलब 0% रिजल्ट रहा। तो इसके रिव्यू के लिए शिक्षा मंत्री जी ने भी यानी कि मीटिंग कल लेने की बुलाई है चंडीगढ़ में। इन स्कूलों के हेड्स को और बीओज को, कंसर्न बीओ को और डीओ साहब को वहाँ तलब किया है और इसको रिव्यू किया जाएगा, इसके क्या कारण है, आगे क्या इसके प्लानिंग की जाएगी। तो वाकई मतलब रिजल्ट यानी ख़राब है। 10वीं का उसके मुकाबले में कुछ बेहतर रहा, इतना तो नहीं, फिर भी यानी कि हम 22वें पायदान पर ये हमारा ज़िला फिर भी अपेक्षाकृत थोड़ा ठीक रहा। 13,862 बच्चों में से 10,244 बच्चे उत्तीर्ण रहे हैं और लगभग 73.90 यानी रिजल्ट रहा हमारा। और इसमें जो है उसके मुकाबले में कुछ ठीक रही। तो इसमें जो वहाँ बुलाए गए हैं चंडीगढ़ में सिर्फ 4 स्कूल हैं। यहाँ जीरो वाला तो हमारा कोई स्कूल नहीं है जो 0% रिजल्ट रहा हो, लेकिन फिर भी यानी कि जैसे अभी गंगवाड़ी में 10% रहा रिजल्ट और इसमें 15% रहा है कोटला में। तो इस तरह के 20 से कम ही परसेंटेज रही है। नूंह का ये जाडौली इसमें भी 27%, वहाँ जो जीरो था यहाँ 27% है। टेड का 26% लगभग, इसमें भी जो इन्हीं को होना चाहिए था वो नहीं आया रिजल्ट। तो वाकई मतलब ये तकलीफ़ की बात है कि हमारा ज़िला इन सभी ज़िलों में नहीं पीछे रहा। और इसके अब डीसी साहब ने इसकी रिव्यू मीटिंग ली थी और सख्ती से इसके निर्देश दिए हैं। एसडीएम आदरणीय एसडीएम साहिबान को निर्देश देंगे भाई रोज़ाना एक हफ्ते में कम से कम एक स्कूल विजिट करें। हम भी मॉनिटरिंग बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि इस साल यानी कि हम बेहतर रिजल्ट ला सकेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें भी और सभी यानी कि अध्यापक साथियों को। इसके लिए सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। अध्यापकों इसके बाद यानी कि अध्यापकों से बात करेंगे, हेड से बात करेंगे, मीटिंग ले लेंगे ब्लॉक वाइज। अभी तो स्टार्ट हुआ सेशन, तो अभी से स्टार्ट से हम कुछ करेंगे। डी साहब ने तो बल्कि कंपलसरी कहते हैं कि जो बच्चों को दी है उनके सभी के यानी कि फार्म अप्लाई करवाएं। सभी बच्चों, कोई बच्चा उसमें रहे ना, फीस की वजह से ना रहे, जबकि कोई कारण ऐसा ना रहे कि वो एफआईआर ना हो सकें। और उसके लिए बल्कि ख़ास तौर से उनकी डी के सब्जेक्ट की भी उन्हें लिस्ट मांगी है कि ताकि इन छुट्टियों में, क्योंकि जुलाई में अभी आज अखबार में आ गया कि बोर्ड ने तय किया कि जुलाई में ये जो सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम होंगे जुलाई में होंगे। तो जून में यानी कि डी साहब ने यानी कि निर्देश दिए कि हम यानी ज़रूर इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाएंगे बच्चों की जिनकी री आई है, ताकि बच्चे यानी कि पास हो जाए और ये रिजल्ट हमारा थोड़ा अप हो जाए। लेकिन सर शिक्षा मंत्री जी कल जो रिव्यू बैठक लेने जा रहे हैं, नीचे आपने क्या निर्देश दिए हैं, चाहे मुख्य अध्यापक की बात हो, बीओ की बात हो, क्या तैयारी करके हो जा रहे हैं? तो हमने अभी कह 1 बजे मीटिंग बुलाई है उनकी, उनसे पूरा अपना डाटा कि भाई क्या अध्यापक वहाँ कम थे, क्या कारण रहे, उनके कारण पूछे। उसमें कारण यहाँ उनके सभी लिखवाए, सभी इनसे तय करेंगे भाई क्या कारण रहे। खास तौर से सबसे पहले कारण बताओ कि यहाँ अध्यापक थे कि नहीं। कई जगह कहते हुए अध्यापक कमी थी, तो उससे पता चल जाएगा। स्टाफ स्टेटमेंट मंगवाई, हम उनके डॉक्यूमेंट पूरे लिखे, उनसे पूरे दस्तावेज सबूत के साथ मंगवाए हैं। और आगे आप क्या प्लान बनाओगे अच्छा रिजल्ट के लिए, अगर आप खराब रहे तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है। तो हर स्कूल से यानी कि प्लान लिया जाएगा, तो उसके प्लान के साथ और यानी कि पूरे उसके जो उसमें कारण रहे उनके साथ यानी कि मीटिंग में भाग लेंगे। इसके लिए सभी जो ये टॉप यानी कि बॉटम 10 के स्कूल हैं
10वीं और 12वीं के, उसमें बदकिस्मती से जो 12वीं के उसमें सब नूह के स्कूल हैं, 10 के 10। तो ये इनके सब वहाँ इनके चंडीगढ़ जाएंगे, तो इनके हेड्स भी जाएंगे, कंसर्न बीओ जाएंगे, डीओ साहब जाएंगे वहाँ। इसमें बल्कि 10वीं में हमारे सिर्फ 4 स्कूल हैं 10 में से। अरे ये भी बहुत ज़्यादा है, पूरे 22 जिले में से 4 स्कूल तो बड़ी बात है होना। कहीं तो एक भी नहीं है, किसी जिले में से तो कहीं एक है, कहीं तो है, लेकिन हमारे यहाँ सब ज़्यादा 4 स्कूल हैं। तो ये नहीं कि इसके लिए आगे उम्मीद है कि हम थोड़ी और कोशिश करके अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। सर ओता गांव के स्कूल में क्या आपकी पोस्ट है, क्या नाम है? मेरा नाम सर आबिद हुसैन है, पॉलिटिकल साइंस का हूँ लेक्चरर। ये सब 13 छात्र हैं। अच्छा, कितने पाँच प्लस लड़के टू में कितने छात्रों ने पेपर दिया था और कितने छात्रा हैं, कितने छात्र हैं? 5 छात्रा हैं, 8 छात्र हैं, पेपर जो है 13 छात्रों ने दिया था। सर रिजल्ट काफी दुखदायी रहा, एक भी छात्र पास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? सर यहाँ जो हमारा स्कूल का माहौल रहा वो बढ़िया हो रहा, बहुत बढ़िया रहा। बाकी जो है हमारा जो है इंग्लिश में कंपार्टमेंट रहा, 6-7 बच्चे तो निकल जाते। उसमें इंग्लिश में हमारे पास 22 से रेगुलर, दिसंबर 22 में रेगुलर लेक्चरर था यहाँ पर, वो यहाँ से ट्रांसफर हो गया। उसके बाद में कोई हमारे पास रेगुलर पोस्ट ही नहीं है 2022 से। उसका एक कारण रहा कि बच्चे इंग्लिश में कमजोर रहे। और नीचे का हालात भी, स्टाफ जो नीचे का है 6-60 में, वो भी जो है बड़ा जो है दयनीय स्थिति है। 3 ही जो है टीचर काम कर रहे थे, नीचे भी 6-60 में। सर मेवात जिले में 3 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 12वीं कक्षा में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, उनमें आपका स्कूल भी है, क्या मानते हैं इस तरह से? सर अगर हमारे पास पोस्टें फिलअप होती तो हम, जाहिर सी बात है, अच्छा रिजल्ट होता। कुछ जो है पेरेंट्स की तरफ से भी, अभी भी जो हमने टीचर लगाया था काफी उसने मेहनत की। बच्चे पेरेंट्स जो अनपढ़ पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं दे पाते, बच्चे जो यहाँ काम कर लेते हैं उसको ही कर लेते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर टीचर ये बाट देखता है कब घंटी से निकलता है दूसरा टीचर, कब मैं इसके जगह अपनी पीरियड लेने के लिए तैयार खड़ा होता है। सर आने वाले भविष्य के लिए क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है सरकार, प्रशासन और स्कूल स्टाफ को? सर हमारे पास अगर पोस्टें फिलअप हो जाए तो इस तरह का मौका कभी नहीं आएगा और अच्छा रिजल्ट देंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फिर भी आइंदा साल में ऐसा नहीं होगा, बढ़िया रिजल्ट देंगे पूरी मेहनत के साथ।